एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का तीसरा टॉपिक्स है। इससे पहले दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और उससे पहले उसी टॉपिक्स में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातें हुई थी, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे। आज हम लोग इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, उसको इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिछले क्लासेस की वीडियो में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर वहाँ से आगे आज हम लोग चलेंगे। हम लोग को ये पता था कि अगर कोई कंडक्टर हो और उसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम कनेक्ट नहीं करते हैं, उसके अराउंडिंग कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम इधर उधर डायरेक्शन पे मूव करते हैं। और जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है, वो एटलीस्ट लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होते हैं। लेकिन एक बात गौर करना होगा कि ये स्पीड इतनी होती ज़रूर है, लेकिन वो जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वापस कहीं ना कहीं घूम फिर के वो उसी पॉइंट पर फिर आता है। यानी कुल मिला के कहें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बोलकर कुछ नहीं है। यानी हाँ, डिस्टेंस जरूर है कि वो इनिशियल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में घूम के वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आता है, जिसको हम डिस्टेंस कहेंगे। कुल डिस्टेंस के साथ बहुत अधिक है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो अप्रॉक्सिमेटली लगभग जीरो होती है। तो यहाँ पे दो बात पे गौर करोगे। एक बात हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं और एक बात हम बात कर रहे हैं तुमसे वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके इनिशियल पॉइंट से जो पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो वापस अपने ही जगह पर आ जाते हैं, इसलिए इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दैट्स वाई वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी दूरी तक तय करता है, तो वो हमारा डिस्टेंस जो है वो अधिक होने के कारण इसकी स्पीड अधिक होती है। यानी एवरेज स्पीड की बात करें तो वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन हम लोग पिछले क्लासेस में क्या किए थे, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किए थे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करने से हुआ क्या था कि इसके आउटर साइड पे जो है एक्सटर्नल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दैट्स वाई जो कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो उसके अपोजिट में आ गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे लगाएगा। इसके लिए जो हमारे पास फोर्स बना था वो हमारा बना था E इंटू कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास बना था फोर्स वो E इंटू ई बना था, लेकिन ये माइनस में था और ये प्लस में था। तो एक बात गौर करना होगा कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के कारण ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो यहाँ ये बात कल के वीडियो में समझ चुके हैं। अगर जो बच्चे अभी के इस वीडियो को देख रहे हो, हम उम्मीद करेंगे कि पिछला वीडियो ज़रूर देखना ताकि ये बातें तुमको समझ में आए। यहाँ पे ये वापस फिर से ड्रिफ्ट जरूर कर रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट करने के दौरान ये क्या करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है वो डिस्प्लेस्ड होता है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो वो यहाँ से जो डिस्प्लेस्ड करके एक नया डिस्टेंस बनाता है, अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो गई और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण अब जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सिमेटली जीरो होने के बजाय इसका कुछ मान होता है, ठीक है। तो वो जो मान होगा वो हमारा इस एवरेज स्पीड से तो बहुत कम होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट के कारण एक नया डिस्टेंस क्रिएट होता है, नया डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे थे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपने इनिशियल पॉइंट से खिसक के अपने एक नए पोजीशन पर क्रिएट होता है, जिसको कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में समझे थे। लेकिन आज हमको ये पता करना है कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट इससे कैसे रिलेट करता है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट से खिसकते हैं तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ तक अप्रॉक्सिमेटली अगर हम तुमसे बात करें कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसके साथ जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पे होते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इतने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर वो ड्रिफ्ट करेगा, खिसकेगा, जिसके कारण यहाँ पर एक फोर्स बनती है और उसी फोर्स के कारण करंट क्रिएट होता है। तो आज हम लोग इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कल के क्लासेस में ये भी हम लोग देख चुके थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आया था VD = -E इंटू E/m, और ये टाउ क्या था, ये रिलैक्सेशन टाइम था। दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब कॉलिजन होता है, कॉलिजन में जितना टाइम वक्त लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के रूप में समझ पाए थे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको इस दोनों से रिलेट कैसे करेंगे। सभी बच्चे गौर करोगे। मान लो कि अब हम यहाँ पे एक कंडक्टर क्रिएट करते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं और उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सेल से कनेक्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उसके इंटरनल सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई होगा -E इंटू ई होगा, ठीक है। ये बात हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर इस लेंथ, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ अगर A हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, कैपिटल A है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो वॉल्यूम
वॉल्यूम की जो बात होगी तो एरिया इंटू लेंथ हो गया, AL हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर इस नंबर ऑफ एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जिसकी लेंथ L है, इस पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो N क्रॉस करता है, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस वॉल्यूम से यहाँ क्रॉस करेगा, तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो N, तो हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A इंटू L, ये हमारा फॉर्म बन गया। और ये जो है ये टोटल चार्ज को इंडिकेट करेगा, क्योंकि Q बराबर NE की बात हुई थी, हम लोग जानते हैं ये चीज़, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी क्रॉस करेंगे किसी एरिया ऑफ सरफेस पे, लेकिन हम तो यहाँ पे वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए लेंथ और एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पता चल गया कि नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो इतना क्रॉस करेगा किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर उसकी लेंथ L के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तब। चलो देखोगे यहाँ पे एक चीज़ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे एक छोटा सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ लेते हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे। तो जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके आगे की ओर जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा इधर बन रहा है तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जो डायरेक्शन होंगे इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिसको कि हम VD से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग टोटल पे बात करें तो इस पर टाइम टेकन कितना लगेगा। अगर इस पर छोटा सा एरिया यहाँ से इसको यहाँ तक आने में ऑफकोर्स स्मॉल टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो लेंथ है उस पर जितना ड्रिफ्ट करती है उसके साथ ही ये अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमको पता चल जाए कि टाइम इसको कितना लगने वाला है। इसको ऐसे समझो, एक रफली हम लोग मान लो समझाते हैं तुमको कि ये T के साथ इसको डिवाइड कैसे करेंगे। मान लो कि हमको ये पता करना है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ड्रिफ्ट करके इस एंड तक पहुँचती है उसको कितना टाइम लगेगा। अगर उसकी जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, और हमको पता चला कि ये जो लेंथ है वो 10 मीटर लॉन्ग है। अगर ये L का मान 10 है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हम अगर हम इस पर बात करें तो हमको पता चलेगा कि यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा। तो 2 मीटर जो तय करता है वो समय, तो उसके लिए 1 सेकेंड की टाइम लगेगी, 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट। तो यानी हम अगर तुमसे बात करें तो पता चला कि 2 मीटर पर सेकेंड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पता चला 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी T इक्वल टू हम लोग जो फॉर्म यूज़ किए वो L/D भी यूज़ किए, तो हमारे पास जो T है उसके लिए यूज हो गया L/VD, ठीक है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। चलो देखोगे हम लोग ये करंट के साथ चार्ज को कैसे रिलेट करते हैं। I इक्वल टू Q/T, ये हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। I इक्वल टू अभी Q का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे, NE कैपिटल A/L, और T का जो मान है वो L/VD, ये हम लोग को पता है। तो ये L कैंसिल आउट होने के बाद I का जो मान निकल गया NEAVD, यानी चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VD इक्वल टू I/NEA, ये भी हमारा एक मान निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्ज को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए। यानी ये जो रिलेशन है ये हम लोग को ये समझाता है कि दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जितने चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और वो हमारा इस तरह से ये रिलेशन निकल के आ गया, VD इक्वल टू I/NEA। एक बात और, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पिछले क्लासेस का जो हमारे पास मान निकल के आया था वो E कैपिटल E m/τ, ये नेगेटिव के साथ था। अगर हम मैग्नीट्यूड पे बात कर देंगे तो हमारे पास जो मान है ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये वाला मान और ये मान जो हमारा इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। यानी अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें इस दोनों रिलेशन को एक साथ लेकर, तो पता चलेगा कि I/NEA इक्वल टू E कैपिटल E m/τ, ठीक है। ये हमारा रिलेशन निकल गया दोनों के बीच में। अगर हम यहाँ से I को अकेला करते हैं तो I को अकेला करेंगे तो हमारे पास मान देखो तो क्या निकल जाएगा, NA कैपिटल E स्क्वायर टाउ स्मॉल e स्क्वायर टाउ E/m, ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिलेशन। अगर हम इस रिलेशन को इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज क्रॉसिंग फ्रॉम द यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके के साथ अगर हम ये रिलेशन देखें तो ये हमारा रिलेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे गौर करोगे सभी बच्चे, अगर हम इस चीज़ को फिर से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, VD इक्वल टू हमारे पास I/NEA आ गया है, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो I इक्वल टू NEAVD। यहाँ देखोगे अगर मान लो ये तीनों हमारा कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना क्रॉस करेगा वो भी कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो कंडक्टर का वो भी अगर कांस्टेंट हो तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा वी डी का। ठीक है, कुछ यही रिलेशन हम लोग जाके ओम्स लॉ में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये रफली हो गया इस दोनों के बीच में रिलेशन की बात। अब हम लोग आते हैं इसके नोट्स पे। चलो देखोगे हम लोग क्या किए हैं। एक कंडक्टर बनाया है, ठीक है, ये एल लेंथ की है, इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट कर रहे हैं। ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है जिसको कैपिटल ए से कर रहे हैं, और ये पोटेंशियल है यानी बैटरी हमारे पास प्लस माइनस है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कंसाइडर ए कंडक्टर लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए, देन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, इफ एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन कैपिटल A into L। ठीक है, इफ E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, द टोटल चार्ज ऑन द ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, ये NaLe। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके हैं पहले, ये रफ में तुमको समझा दी है। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवार्ड द पॉजिटिव एंड इन द कंडक्टर विथ ड्रिफ्टेड dv, देन द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, जिसको हम एग्जाम्पल देकर भी समझाए थे, T इक्वल टू L बाई dv। ठीक है, BD, तो I इक्वल टू Q बाई टी, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान बैठाते हैं Q का, तो हमारे पास जो मान आ गया वो ये आया, I का मान हमारे पास यहाँ पे निकल के आया NaVdE। ठीक है, चलो देखोगे उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, VD इक्वल टू I NE निकल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम बात करें जो पिछले क्लासेस में पढ़े थे वो ये निकल गया। दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के बाद हमारे पास ये मान निकल गया। दोनों को अगर हम यहाँ सेपरेटली अलग करते हैं तो आई इक्वल टू हमारे पास ये रिलेशन निकल गया, और यही रिलेशन पे ये अगर मान हम कांस्टेंट मानते हैं तो आई और डी भी क्या हो गया, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट मान है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक्स में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, और जो भी मेरे पास पढ़ रहे हो वो क्लास स्टार्ट होने से पहले तक सारे टॉपिक्स का वीडियो अपडेट करके रखोगे, ताकि क्लासरूम में सिर्फ हम लोग समझने का काम करेंगे।